हमारे माशरे के लिए। मुझे 2014 में दुनिया का सबसे बड़ा यूथ अवार्ड मिला। 2000 एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स ने पार्टिसिपेट किया था 150 ममालिक से, और मैं पहला पाकिस्तानी बना जिसको साओ पाउलो ब्राज़ील में कोई यूथ अवार्ड मिला। उसके साथ साथ मैं वर्ल्ड समिट अवार्ड्स का पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर हूँ। रिसेंटली मैं कॉमनवेल्थ मिशन कमेटी का हेड बना हूँ। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पिछले 10 साल से कोशिश की जा रही है कि कुछ बदला जाए। डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आए, पर जो मुझे सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा वो है तालीम। अगर तालीम हम आम कर सके तो हमारे मुल्क के 90% मसाइल हल हो सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और अगर हम कुछ डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उनके मुताबिक 1.5 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबरर है। कोई पाकिस्तान में इस तरह का स्कूल नहीं था। अगर हम गवर्नमेंट की बात भी करें तो कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जो इन बच्चों को रात में पढ़ा सके। ये भी एक बीमारी है ये भी कि हमारे मुल्क को इलिटरेसी बहुत हाई है, पर हम हर चीज़ को एक ही चीज़ से हल करना चाह रहे हैं कि सबको सुबह पढ़ा दिया जाए। पर जब बच्चे दिन भर काम करते हैं तो सुबह वो नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आएं इसमें बच्चे रात में पढ़ सकें। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान का पहला सोलर नाइट स्कूल बनाया जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उन बच्चों को हम रात में पढ़ाते हैं। फैसलाबाद का पहला चाइल्ड लेबरर के लिए स्कूल है और हमारा टारगेट ही जो है चाइल्ड लेबरर है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली 90 to 95% बच्चे जो हमारे दिन भर काम करते हैं। कोई बच्चे भैंसें गाय चढ़ा रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। कोई बच्चे दिन में एज अ हाउस हेल्प, एज अ डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे होते हैं। कोई बच्चे एज अ वेटर पान शॉप्स पे डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं। तो सारे बच्चे दिन भर मसरूफ़ होते हैं, दिन भर काम कर रहे होते हैं। ये स्कूल सबके लिए ओपन है। स्कूल किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। दरवाज़ा कोई यहाँ पे नहीं है। बच्चे ने आना है, बैठना है, पढ़ लेना है। तो जो बच्चा आना चाहे यहाँ पे, ज़रूरी वो चाइल्ड लेबरर ही हो, कोई भी बच्चा अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड है, वो अफोर्ड कर भी सकता है, उसको लगता है यहाँ पे बेहतर तालीम है तो आ सकता है। कुछ हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी आते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं जो कि यहाँ पे बैठ रहे हैं, मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा नाम तैयब हुसैन है। मैं अपने पापा की सुबह सुबह जाकर मदद कराता हूँ आपका पापा के साथ। फिर मेरे पापा पेंट का काम करते हैं। फिर मैं शाम को इधर आकर स्कूल पढ़ता हूँ। इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर सारा कुछ इधर पढ़ता हूँ। सर ने मुझे ABC सुनाई थी, फिर मैं सीख गया था। फिर 1 2 मुझे नहीं आती, सर से सीखी थी। फिर मैं सारा कुछ मिलता था, चीज़ें भी मिलती थी। 5 मेरी बहन है और एक फुप्पो है, वो भी मेरी काम करती फुप्पो। चाचू भी काम करता, पापा भी, मामा भी काम करती है। अपने बारे नहीं सोचती, हमारे बारे सोचती है बस। ये मैं चाहता हूँ मैं अपने पापा मामा की मदद करूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ, फिर कॉलेज में पढ़ूँ, इस सारा कुछ पढ़ूँगा। ये मैं चाहता हूँ अपनी मामा पापा। फिर हम बड़ी आदमी बन जाएंगे, फिर नौकरी मिलेगी। देखिए ये फ्री स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को खाना, राशन, कपड़े, किताबें, स्टेशनरी वो यहाँ पे उनको मुफ्त दी जाती है। कोई फ़ीस नहीं है, ना हमने कभी ली, ना कभी हमने सोचा है, ना हम कभी ज़िंदगी में कभी इनसे कोई फ़ीस लेंगे। ये स्कूल फ्री और हमेशा इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी फ्री रहेगा। हर चीज़ यहाँ पे फ्री रहेगी। डोनेशन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, पर पहले दिन से मैंने इसको इसी तरह स्टार्ट किया कि हम कभी भी किसी से भी कोई पैसे नहीं लेते। ये सारा नॉन कैश मॉडल है। कभी भी कोई डोनेट करना चाहे, किसी से पैसे नहीं लिए गए। जो कोई चीज़ देना चाहता है, राशन दे सकता है, खाना दे सकता है, कपड़े दे सकता है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें दे सकता है।
हमें, क्योंकि हम बेस करते हैं नॉन कैश डोनेशंस पे, तो आशा भुट्टो जरदारी जो कि बेनज़ीर साहिबा की जो बेटी हैं, उन्होंने इनिशियली जो थे स्टार्ट में वो हमारी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। उन्होंने हमें सोलर पैनल्स डोनेट किए, सोलर लाइट्स डोनेट की, फैंस डोनेट किए। उसके बाद कुछ अरसे बाद जब सिस्टम चेंज हमने करने पड़े तो रूरल एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हमें ये अपने लेटेस्ट प्लग एंड प्ले जो सिस्टम्स हैं वो हमें डोनेट किए। स्टेशनरी जो है वो हमें काफ़ी अरसे से जो है स्टेशनरी x.pk की तरफ से डोनेट हो रही है, वो हमें स्टेशनरी दे रहे हैं। बाकी मोस्टली चीज़ें मैं करता हूँ, खाना हो गया इस तरह की, और कपड़े राशन हो गए। तो यहाँ पे हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को हर चीज़ मिले, और जो भी डोनर देना चाहे वो डायरेक्टली आए और अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि बच्चों को दे और उनकी खुशियाँ देख सकें। मेरा नाम अरीन अब्दुल करीम है और मैं 10 ईयर की हूँ। घर में बहन भाई है, हम 2 बहन इधर पढ़ने आते हैं। बहुत आसान है, सुबह को काम किया और रात को इधर पढ़ने आ गया। जो सर रोहेल है इधर बढ़ाने आते हैं और बहुत कुछ इधर हमें सिखाते हैं। 2 साल मैं हो गया स्कूल में आने के। पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना आता था, अब सारा कुछ पढ़ना आ गया माशाल्लाह। पहले मैंने फोटोशॉप सीखी, फिर मैंने आस्ता आस्ता कार्ड भी बनाने सीखे, फिर आस्ता फिर एक एक करके बनाती रही। ज़हन में आया, जो आया वो बना लिया। बिल्कुल इधर फीस नहीं लेते हैं, बैग भी पेंसिलें भी सारा कुछ सर ही देते हैं सर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं टीचर बनूं। पॉवर्टी और उसके साथ है टेररिज्म। ये दोनों अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों हल हो सकते हैं तालीम से। देखिए, तालीम अगर इनको आएगी, इनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। इनके लिए एक ईजी स्केप है ये कि जब ये पढ़ लिख जाएंगे, बेहतर नौकरी कर सकेंगे, बेहतर कारोबार, बेहतर काम कर सकेंगे, बेहतर अर्न कर सकेंगे। उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि जो खाली दिमाग होता है, जो इलिटरेट होते हैं, उनको बहकाना या उनको गलत सिम्त में लेके जाना बहुत आसान काम है। तो इसीलिए हम इनको शऊर दे रहे हैं कि जी ये सही रास्ते पे चलें, एक बेहतर इंसान बने, इनको सही गलत की तमीज़ हो। हमने पहले यहाँ पे कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया, पर वो इन बच्चों की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक बहुत मुश्किल था। फिर हम पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पे, पर वो भी मुझे लगा कि वो स्पेसिफिक नहीं है इन बच्चों के लिए। 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, वो तालीम नहीं ले सकते जो कि आम बच्चे को आप स्कूल में दे रहे हैं। इनके बैकग्राउंड डिफरेंट हैं, इनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इनकी चीज़ों को ग्रास्प करने की हर काबिलियत बहुत डिफरेंट है। तो इसकी वजह से मैंने स्पेसिफिक सिलेबस डिज़ाइन करना स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा स्लम स्कूल एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम है, जैसे ये बच्चे रिलेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल W से, अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, ABC की बात करें, W से जैसे वेल है, इन बच्चों को नहीं पता वेल क्या है, ना इन बच्चों ने देखी है। तो हम चाहते हैं चीज़ें उनको वो बताई जाए जिनसे रिलेट कर सके। हमने W से वाइट निकाला, जो बच्चे सफ़ेद रंग अंग्रेज़ी के वो लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर सकें नॉर्मल लाइफ में भी, और रिलेट कर सकें कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए, मेरा मकसद ये है कि हम बच्चों को तो तालीम से एम्पावर कर रहे हैं, पर हम उनके घर वालों को भी करें, उनको भी शऊर दें, उनको भी बताएं। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बच्चों को देते हैं, हम उनके घर वालों को भी देते हैं, तालीम से रिलेटेड हो या बाकी। अब बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं पर स्कूल नहीं आ सकते, या और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो कुछ तो पेरेंट्स इधर आ जाते हैं, जो नहीं आ सकते हम उनको उनके घर जाके बुक्स भी दे देते हैं, हम उनको सोलर बैग्स देते हैं जो कि पाकिस्तान के पहले सोलर बैग्स हैं। उनके साथ साथ हम उनको हर वो रिसोर्सेज देते हैं जिससे उनकी तालीम में मदद हो। हमारा नाम रिहाना है। हमारे बच्चे जो हैं ना, वो ऐसे ही सड़कों पे इधर उधर घूमते थे, तो हमें बहुत टेंशन होती थी कि हमारे बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारे के।
आज के वक्त में ऐसे हैं कि पढ़े लिखे लोग हों तो ज़िंदगी है, आगे पता नहीं क्या बनेगा हमारे बच्चों का, क्योंकि हम लोग तो फीस भी नहीं दे सकते, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं। बचपन में हमें शायद अम्मी अब्बू को नागुंजाइश हो पढ़ाने की फ़ीस वगैरह नहीं दे सके, लेकिन हमें अब मैं आती हूँ, हमारा मियाँ भी आता, मैं भी आती हूँ, हमारे बच्चे भी आते हैं, 2 बच्चे आते हैं, छोटे को भी माशाल्लाह बहुत शौक़ है, वो भी आता हमारे साथ तैयार होके। जब सर के आने का टाइम होता है ना, वो छोटा भी मुझे कहता है मम्मा मुझे तैयार करो, मैंने पढ़ने के लिए जाना है। तो मैं कहती हूँ हर किसी के बच्चे भी ऐसे हैं, अल्लाह हर किसी को सर भी ऐसा दे। अब तो मुझे इंग्लिश में भी नाम के स्पेलिंग भी आते, लिख भी सकती हूँ। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमारे मियाँ हैं वो भी पढ़ लिख सकते हैं, हमें ना तो हमारा मियाँ बता देता, हम उसको बता देते हैं। पढ़ाई में कोई शर्म नहीं होता, बच्चे से भी पूछ सकते हैं। माँ की गोद तक और कब्र की कंधों तक भी तलीम का कोई जुर्म नहीं होता, वो तो तलीम ही होती है। हम लोग इन कच्चों मकानों में रह कर कब बढ़ाना था बच्चों को। हम लोग यही सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखें, बहुत बड़ा बने, जैसे सर आते हैं बच्चों को पढ़ाने, ऐसे हमारे बच्चे भी जाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए, दफ्तर में जाएं, कंप्यूटर में काम करें। ये तो नहीं ना कि हमारे बड़े वाले ईंटें पत्थर तोड़ते हैं तो ये भी यही करें। जो हम कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। देखिए, मल्टीमीडिया के ज़रिए हम बेसिक लिटरेसी को जो टारगेट कर सकते हैं 1.5 महीने में कर सकते हैं। 1.5 महीने में अगर आप उसको लेके चलते तो आप लिटरेसी रेट बढ़ सकता है। इतनी जल्दी रिजल्ट्स किसी चीज़ में नहीं आते। जैसे कि हम अपनी पर्सनल एग्जाम्पल्स की बात करें, अलिफ बे पे है सिखाने में किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 2 महीने लग जाते हैं पूरी। अगर आप उर्दू अल्फ़ाबेट्स की बात करें, हमने यहाँ पे बच्चों को 4 दिन में 5 दिन में सिखाया, 1.5 घंटा क्लासेस के साथ। जो बच्चे 8 घंटा क्लासेस के साथ नहीं कर पा रहे महीने में, वो हमने 1.5 घंटा क्लासेस के साथ 5 दिन में अचीव किया। जो आने वाला फ्यूचर है वो बेसिक लिटरेसी के साथ साथ मेन जो एम्फसाइज करेगा वो डिजिटल लिटरेसी पे करेगा। यानी कंप्यूटर आपको यूज़ करना आता है नहीं आता, आप कितना काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे, और आने वाली जॉब्स भी इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगी। तो हमने इसी स्टेज से, यानी बच्चे 1 क्लास में ही हैं, हमने इसी स्टेज से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है कंप्यूटर्स के बारे में। उनको हम एडवांस सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं ताकि वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा सके। अभी जो बच्चे काम करते हैं वो काम करें, फॉर एग्जाम्पल 4000 मिल जाते हैं, 5000 मिल जाते हैं। जो मेरा एम है कुछ महीनों के अंदर बच्चों को मिनिमम 20,000 तक ही अपने पैरों पे खड़े हो सके, खुद अर्न कर सके। तो हम जो इनको स्किल्स सिखा रहे हैं इससे इनको ये फ़ायदा है कि घर बैठ के भी इज़्ज़तदार रोज़गार कमा सकते हैं। आईटी के बलबूते पे हम इनको कॉन्ट्रैक्ट्स देना सिखाएंगे, हर चीज़ देना सिखाएंगे, और जो चीज़ आएगी 100% बच्चों को जाएगी। मेरा नाम ज़ारा है और मेरी फैमिली में मेरी मदर भी हैं, मेरे पापा भी हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे भाई हैं, और वो हमारे साथ यहाँ पढ़ने भी आते हैं। और मैं सारा दिन मम्मा के साथ घरों में काम करवाती हूँ, फिर शाम को यहाँ मैं पढ़ने आती हूँ। मैंने जनरल नॉलेज का यहाँ सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, और मैंने मैथ्स पढ़ा है, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़ा है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है फोटोशॉप पे काम करके। मैं और मेरी मारिया फ्रेंड है, हम लोग भी, हमें ज़्यादातर हम बाकी बच्चों को भी बताते हैं कि आप लोगों ने इस तरह काम करना है। हम लोग हैप्पी बर्थडेज वगैरह, कोई भी मतलब स्पेशल डेज होते हैं तो हम उसके बारे में वेडिंग कार्ड्स वगैरह मतलब जो भी होता है वो हम बनाते हैं, और जो भी कोई ख़ास दिन होता है उसके लिए हम कार्ड्स बनाते हैं। और सर कह रहे थे कि जब आप लोग सीख जाएंगे, मतलब बना लेंगे, तो फिर हम आपके सेल करेंगे बाइट जब मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मतलब ये बच्चे जो पहले अभी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसे सड़कों पे घूम रहे होते थे, हम लोगों ने इन लोगों को देखा हुआ है। कोई भी मतलब इस तरह होना चाहिए, हर जगह पे इस तरह होना चाहिए। हम बड़े स्कूल्स नहीं बना सकते, तो छोटे छोटे इस तरह हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि जो भी हमारे मुल्क और हमारी माशी तरक्की में हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के आगे जाएँ। एक्चुअली मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है, और मेरे पेरेंट्स मुझे फुल सपोर्ट करते हैं भी आप पढ़ो। कोशिश तो हमारी ये पाकिस्तान के हर कोने पे करें, पर जो मेन फोकस है वो एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम बनाना है स्लम स्कूल को, ताकि हर बच्चे को फ़ायदा हो, और हर जो एक्टिविस्ट है या कोई भी शख्स जो कि दर्द रखता है कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो इस सिस्टम को एज इट इज़ ईजिली रेप्लिकेट कर सके और चला सके। देखिए, कॉन्सेप्ट किसी का मोहताज नहीं होता। जब कोशिश भी स्टार्ट की थी तब भी अकेले ही स्टार्ट की थी, सालों तक तकरीबन अकेला ही रहा। अभी कुछ वक्त गुजरा, सपोर्टर्स आए, तो मुझे आदत है कि अगर सपोर्ट ना भी हो तो काम चल सकता है। देखिए, अगर आपके इरादे नेक हो, नीयत साफ़ हो, तो मदद आपको ज़रूर मिलती है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना पड़ता है।
तो इंतज़ार इंटरेस्ट शो करे ना करे, मीडिया इंटरेस्ट शो करे ना करे, वो एक अलग चीज़ है। मेन जो रिजल्ट मिले, जो मैटर करता है वो है बच्चे। अगर इनकी लाइफ बदल रही है, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो मैं आखिरी दिन तक की कोशिश करता रहूँगा, भले एक बच्चे की क्यों ना हो।